स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं पर्सनली 1.1 का 10वां क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब इन पांचों क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले बताएंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 441 कामा 567 और तथा 693 दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इनका महत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन की सहायता से महत्तम समापवर्तक बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें से जो छोटी संख्या है तीनों में से सबसे छोटी संख्या उसको लेकर एक भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 441 है, तो इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। 441 से भाग देंगे 567 में, तो कितने बार जाएगा? ये हमारे पास एक बार चला जाएगा। तो एक बार जाएगा 441, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 6। और यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा 2, अब 5 में से 4 जाएगा 126। फिर हम इसको यहाँ लिख लेंगे 441। फिर ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। तो 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको घटा देंगे। 11 में से 8 जाएगा 3 और यहाँ बचा 3। 13 में से 7 जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा, यह क्रॉस हो जाएगा। 126 यहाँ लिख लेते हैं। और ये कितने बार में जाएगा? 2 बार। तो 2 3 6, 2 6 12, ये क्या हो गया? कट गया हमारा। अब एक अंक और बच रहा है ये, तो इसको भी छोटे वाले अंक से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये जो आया है SCF 63, इसी से आप डिवाइड कर सकते। तो देखिए, हम चाहे तो 63 से भी डिवाइड कर लेंगे और चाहे तो 441 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जैसे आपको आसान लगे वैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 63 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो 63 से ही डिवाइड कर लेंगे। 63 से डिवाइड करने पर 693 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? तो ये 11 बार में 693 आ जाएगा हमारे पास। 693 यानी 11 3 33, 11 6 के 66, 66 और 9 59, ये हमारे पास आ गया यानी 69 आ गया। 11 बार में गुणा करेंगे 693 में, तो ये 69 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कट जा रहा है। अब देखिए, तो हम एल्गोरिथम विभाजन द्वारा सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे, लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड्स विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड क्या है? A = BQ + R। ठीक है, जहाँ पे कहता है R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा। ठीक है, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन का रूल है। अब यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। तो हम जितने स्टेप में भाग दिए हैं ना, ये 3 स्टेप में भाग गया, तो 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट वाला दिए हैं इसको अलग सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में SCF बताएंगे। ठीक, तो देखिए, तो आपको पता है कि ये भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य क्या है? 567। यहाँ पे भाजक ये है, भागफल ये है और शेषफल ये है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप में भाग जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या? A = BQ + R। तो हमारे पास A का मान क्या है? 567। B का मान क्या है? 441। और Q का मान क्या है? 1। और R का मान यहाँ पे 126 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं। तो 567 = 441 गुणे 1 + 126। देखिए, हमारा यहाँ पे शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया। जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तब तक हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R = not 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? ए समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हमारे पास सेकेंड स्टेप में जो भाग दिया ये भाज्य हो गया, ये भागफल, सॉरी ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये और शेषफल। तो ए इज इक्वल टू 441 और बी इज इक्वल टू 126 और क्यू इज इक्वल टू भागफल यहाँ 3 आया और आर इज इक्वल टू 63 शेषफल आ गया। ठीक है, अब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम रख देंगे इसमें तो 441 इज इक्वल टू 126 गुणे 3 प्लस 63। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो आर इज इक्वल टू नॉट 0। फिर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे है, तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल 0 आ गया। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 126 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 63 और क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, 126 इज इक्वल टू 63 गुणे 2 प्लस 0, यानी आर का मान क्या आ गया, 0। तो अगर हम कहें कि अगर मौसा पर बताना है, मौसा तो हम केवल अभी मौसा बता पाए हैं 441 और कामा 567 का, तो इसका दोनों का मौसप आ गया 63। ठीक है, ये हमारा मौसप आ गया 63। अभी जो लास्ट वाला है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे सम, अब लिखेंगे 63 कामा 69 का मौसा बताना है, मौसा। तो यहाँ भी लिखेंगे एल्गोरिथम द्वारा, हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन का ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे भाग दिए हैं ना, तो इसमें रख देंगे। ए का मान क्या है 693, बी का मान हमारे पास 63 है और क्यू का मान 11, आर का मान 0, इसमें रख देते हैं। तो 693 इक्वल टू 63 गुणे 11 प्लस 0, यहाँ पे आर का मान क्या है 0। तो अब आसानी से हम इसका मौसा लिख लेंगे, मौसा किसका 63 और 693 का मौसा कितना आ गया 63। ठीक है, तो अगर हमें तो बताना है होल मौसा पर, यानी हमें मौसा किसका बताना है 441 और 567 और 93। तो अब ये दोनों जो मौसा निकाले इसमें तो कॉमन दिखेगा, इस मौसा में और इस मौसा में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा। तो होल मौसा बता देंगे, मौसा हमारा हो जाएगा 441 कामा 567 और क्या है 693 का मौसा हो जाएगा 63। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये जो तरीका है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल है, इसी के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 1620, 1725 और 255। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले तो इसमें से तीनों में से छोटी संख्या क्या है 255। अब 255 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 255 से पहले इसमें भाग दे देते हैं, 255 में भाग देते हैं 1620 में। तो देखिए तो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33, 6 दूना 12, 12 3 15, ये 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 5 ये क्रॉस आ जाएगा यानी कट जाएगा। यहाँ 255 उतार लेंगे और ये कितने बार जाएगा 2 बार, तो 180 आ जाएगा और यहाँ 5 आएगा और 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 75 बच गया। फिर यहाँ 90 लिख लेंगे और कितने बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ कितना आ गया 75। 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 7 जाएगा 1। फिर यहाँ 75 लिख लेंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे कितने बार 15 पचे 75, ये 75 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब फिर हम
चाहे तो 15 से भी भाग दे सकते हैं 1725 में, या चाहे तो 255 से भी भाग दे सकते हैं। तो हमें आसान लगता है, आसान तरीका होता है 15 से ही भाग दे देते हैं। ठीक है, फिर 15 से भाग देंगे, किस में देंगे? 1725 में। 1725 में, तो 1725 में 15 से भाग देंगे तो ये हमारा 115 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, 115 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करेंगे, तो हम लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? a = BQ + R, जहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, और लिखेंगे जहाँ पे हमारा r का मान 0 के बराबर हो जाएगा और 0 से बड़ा भी रहेगा और b से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये r का मान हो जाएगा। फिर हम समीकरण 1 से चलेंगे, और सबसे पहले जिसका मौसा निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो मौसा किसका लिए हैं? 255 और 1620 लिए। तो 255 तथा 1620 का ये रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे 255 और 1620 का मौसा यहाँ लिख लेते हैं, मौसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए कितने स्टेप में भाग दिए, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप में ये सवाल होगा। तो आपको बता दूं, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल। उसी प्रकार ये भाज्य, भाजक, भागफल, ये शेषफल। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 द्वारा। समीकरण 1 से क्या है? a = BQ + R। तो a का मान क्या हो जाएगा? 1620। b का मान क्या हो जाएगा? b का मान 255। q का मान क्या हो जाएगा? 6, और r का मान 90। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में मान रख लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1620 = b के जगह पे 255, q के जगह पे 6 और r के जगह पे 90। ठीक है, यहाँ लिखेंगे r = नॉट 0। फिर हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? a = BQ + R। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेप में भाग जो गया, ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो a का मान हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा? 255। b का मान क्या हो जाएगा? 90। q का मान क्या हो जाएगा? 2, और r का मान 75। ठीक है, इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 255 = 90 × 2 + 75, और r = नॉट 0। फिर जब तक हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम वाला रूल लगाते रहेंगे। फिर हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है? समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या? a = BQ + R। ठीक है, तो अगला स्टेप में जो भाग दिया ये ले लेंगे। ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, a और a b, a q, a r का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। a का मान कितना है? 90। b का मान कितना दिया है? 75, और q का मान 1 और r का मान 15। ठीक है, इसमें रख लेते हैं, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। ये 75 × 1 + 15। फिर हमारा r का मान ये 0 के बराबर है नहीं। फिर अगला स्टेप चलेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? a = BQ + R। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है हमारा ये है, तो ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, a का मान 75, b का मान 15, r का मान 0, q का मान 5। a का मान हो जाएगा 75, q का मान हो जाएगा q का मान हो यहाँ पे b का मान हो जाएगा 15, q का मान 5 और r का मान 0। इसमें रख लेते हैं, तो इसमें रख लेंगे, क्या हो जाएगा? 75 = 15 × 5 + 0। ठीक है, यहाँ पे r का मान क्या आ गया है? 0। तो हम लिख देंगे क्या? किसका? मौसा। किसका मौसा? जिसका सॉल्व किए, किसका? तो 255 और 1620 का मौसा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आया है वही होगा, ये 15 हो गया।
फिर हम सेकेंड वाला जो सॉल्व किए हैं ये छोटा सा, यानी जो बचा था उसको अलग से सॉल्व करेंगे इसी में, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे लिखेंगे आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा। और भाग क्या दिए हैं देखिए, तो भाग जो दिए हैं ए का मान 1725, बी का मान 15, क्यू का मान 115 और आर का मान 0। ठीक है, तो ये हाँ हम रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेंगे ए का मान कितना 1725, यानी ए का मान ले लेंगे, बी का मान क्या लेंगे 15, क्यू का मान क्या लेंगे 115 और आर का मान 0। ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे 1725 इज इक्वल टू 15 गुणे 115 प्लस 0, यानी आर का मान क्या आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मौसा किसका मौसा ओनली 15 और 1725 का मौसा कितना आ गया 15। ठीक है, अब होल मौसा पर लिखेंगे, यानी पूरा मिलाकर मौसा लिखेंगे किसका, तीनों संख्याओं का मौसा लिखेंगे। तीनों संख्या क्या है हमारे पास 1620, 1725 और 255, तो तीनों का मौसा हमारे पास, हम देखेंगे दोनों मौसा में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, तो दोनों में 15 ही कॉमन है, तो दोनों क्या हो जाएगा मौसा 15 होगा। तो 1620 और 1725 और 255 का मौसा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को इस रूल से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, यानी 10वां का 3। तो अब इसको भी हम 2 से भाग देंगे, साथ में 2 को साथ में भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा 3 बार, ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए तो 2 ही आएगा, ये आ गया। फिर 2 को 12 से भाग दीजिए, या चाहे 1 से भाग दीजिए, 2 को 12 से भाग दे सकते हैं, तो कितने बार में कटा 2 छक्के 12, यानी ये एक ही बार में कट गया। ठीक है, तो हम फिर यूक्लिड विभाजन द्वारा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जिससे पहले संख्या से जिसको 2 और 7 में भाग दिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 7 का मौसा, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसको समीकरण 1 बोल देंगे, बोलेगा जहाँ पे r का मान 0 के बराबर और b से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये भाज्य भाजक भागफल ये शेषफल, 2 स्टेप में है तो 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये भाज्य भाजक भागफल ये शेषफल, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और b इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और r का मान 1, इसमें रख लेते हैं। तो 7 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 प्लस 1, यानी r का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। फिर हम चलेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य ये हो जाएगा, भाजक ये, भागफल ये और शेषफल यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान 1, q का मान क्या हो जाएगा 2 और r का मान 0, यहाँ रख लेते हैं। तो रख लेंगे तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू 1 गुणे 2 प्लस 0 और r का मान 0 के बराबर हो गया। तो हमारे पास यहाँ मौसा कितना हो गया, मौसा किसका भाग गया 2, हमें मौसा 2 और 7 का पहले लिखना पड़ेगा, तो 2 और 7 का मौसा हो जाएगा, 2 और 7 का मौसा यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो भाग दिए हैं ये अलग से करेंगे इसी में, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 और 12 का मौसा 2 और 12 का मौसा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जहाँ पे आपका r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है, तो यहाँ भी भाज्य ये है, भाजक भागफल शेषफल। तो a का मान कितना दिया 12, b का मान 2 और q का मान 6 और r का मान 0, तो इसमें रख लेते हैं।
तो 12 इक्वल टू 2 गुणे 6 प्लस 0, तो आर का मान हमारे पास 0 हो गया। तो हम लिख लेंगे मौसा, किसका मौसा, 2 और 7 का मौसा कितना आ गया, यहाँ पे क्या आया 2, तो 2 आ गया। अब होल मौसा पर लिखेंगे, पूरी संख्या जो हमारे पास दिया था उसका मौसा, पूरी संख्या क्या दिया था 2 और 7 और 12, ये 3 संख्याओं का मौसा। तो अब इस मौसा में और इस मौसा में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए मौसा यहाँ 2 आया, यहाँ मौसा 1 आया, तो इन दोनों में 2 और 1 में क्या कॉमन, 1 कॉमन है, तो यहाँ पे मौसा 1 हो जाएगा। ठीक है, मौसा 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, 10 का 14 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जो छोटी संख्या ढूंढते हैं, ये तीनों से छोटी संख्या, इन दोनों से छोटी संख्या ये है, तो अब इसमें भाग देते हैं, चाहे इसमें दे दीजिए, तीनों में से किसी को, यानी छोटी संख्या को दोनों में से किसी एक में भाग दे दीजिए। तो इस छोटी संख्या को इसमें भाग देते हैं, तो 1469 में भाग देते हैं 2938 में। ये कितने बार जाएगा, तो आप इस 1469 में 2 बार भाग ले जाइए, तो 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 2 6 के 12, 12 1 13, 2 4 8, 8 1 9, 2 1 2। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो भाग देने वाली संख्या है वो 2 बार में काट दे रही है। फिर अब इसी से हम इसमें भाग देंगे, 1469 में 1469 से भाग देंगे 4407 से। ठीक है, तो ये भाग देते हैं, तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, 9 3 27 के साथ, और 3 6 के 18, 18 2 20, और 3 4 12, 12 2 14 हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 4, ये भी हमारा 3 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो हमें बोला यूक्लिड एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व करने के लिए। तो पहले जिसका मौसा निकालना है, मौसा किसका निकालना है, 2 संख्या और सबसे जो इसको भाग दिए उसका लिख लेते हैं, किसका 1469 और 2938 का निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको समीकरण 1 बना दीजिए और यहाँ लिख लीजिए कंडीशन इसका, जहाँ r का मान बोलता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, अब ये एक हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r क्रॉस हो जाए तो 0 को ले सकते हैं। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। ठीक है, तो a का मान 2938 हो जाएगा। ठीक है, और b का मान 1469 और q का मान 2, r का मान 0, यहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो 2938 इक्वल टू 1469 गुणे 2 प्लस 0, यानी r का मान 0 हो गया। तो हमारा मौसा कितना आ गया, जिसका मौसा निकालने हैं 1469 का 2938 का मौसा यहाँ पे कितना आया 1469, तो यहाँ लिख देंगे 1469। फिर ये जो संख्या है यहाँ भी, इसमें भी रूल लगाएंगे अलग से, तो यहाँ भी लिखेंगे जिसका सबसे पहले निकालना होता है 1469 और 4407 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1469 कामा 4407 का मौसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे कौन सा रूल, यूक्लिड रूल। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर लिखेंगे जहाँ हमारा r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा लेना है। तो जिसका निकालना होता है आपको पता है कि भाज्य, भाजक, भागफल, ये शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो a का मान क्या हो जाएगा 4407 और b का मान 1469 और q का मान 3, r का मान 0, इसको रख लेते हैं इसमें। तो क्या होगा 4407 इक्वल टू 1469 गुणे 3 प्लस 0, यानी r का मान क्या आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मौसा किसका निकाले हैं 1469 2938 का, 1469 कामा 2938 का मौसा क्या आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1469। ठीक है, अब ये इनका मौसा 1469, इसका मौसा 1469, ये तो इन दोनों में होल मौसा पर लिख लेते हैं, जिसका हमें निकालना था, जो पूरी तीन ही संख्याएं थी। तीन ही संख्या क्या है
ये हमारे पास संख्या है क्या है 4407, 2938 तथा 1469। ठीक है, ये जो हमारे पास संख्या दी है इन्हीं का मौसा, तो दोनों में हमारे पास सेम संख्या कॉमन यही और इसमें भी यही, तो हम लिखेंगे 1469 यही मौसा पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं 10 का। यहाँ पर दिया 625, 3125 और 15625। इनमें तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 625 है, तो एक बार 625 को इसमें भाग दे देंगे, एक बार इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा। ये हमारे तीन संख्याओं का मौसा पूछा है एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो सबसे पहले 625 को इसमें भाग दे देते हैं। 625 को इसमें भाग देंगे 3125 में, तो ये हमारे पास 5 बार बन जाएगा। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 पचे 30, 30 और 1 31। ये हमारे 5 बार में कट जा रहा है। फिर हम 625 को इसमें भाग दे देंगे। 625 को 15625 में भाग दे दें तो कितने बार जाएगा? 25 बार में जाएगा। 25 बार में 15625 आ जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दो भाग में डिवाइड किया गया है, तो दोनों का रूल लगाएंगे। सबसे पहले इनका इसमें भाग दिया गया है, जिसमें भाग दिया तो उसका मौसा लिख लेते हैं। मौसा निकालना है किसका? 625 और 3125 का मौसा बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस आप बोल सकते हैं जहां r का मान 0 से बराबर और b से छोटा। तो ये भाजक ये भागफल ये शेषफल, ये a और ये b, ये q का मान, ये r 0 का मान। तो इसमें रख लेते हैं। a का मान कितना है? 3125। b का मान कितना है? 625 और q का मान 5। r इक्वल टू 0 इसमें रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3125 इक्वल टू 625 गुणे 5 प्लस 0। तो यहाँ पे r का मान 0 आ गया, तो इनका मौसा दोनों का क्या आ गया? तो यहाँ लिख लेंगे मौसा, यानी दोनों का मौसा 625 और 3125 का मौसा कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? 625। अब फिर हम दोबारा इसमें नियम लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे मौसा जिसका निकालना है उसको लिख लेते हैं 15625 कामा 625 को निकालना है। तो फिर यहाँ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। ये क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a का मान ये है, b का मान ये, q का मान ये और r का मान ये। तो a इक्वल टू 15625 और b का मान हमारे पास है 625, q का मान है 25 और r का मान 0। ठीक है, अब इसमें रख लेंगे 15625 इक्वल टू 625 गुणे 25 प्लस 0, यानी r इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो हम मौसा यहाँ का लिख लेंगे क्या? मौसा इसका निकालना था ना, 15625 कामा 625 का मौसा कितना हो गया? 625। ठीक है, 625। अब होल मौसा पर लिखेंगे, जो संख्या हमारा 3 ठो दिया है मेन, इनका मौसा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका मौसा कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे मौसा किसका 625 कामा 3125 और तथा क्या दिया था? 15625 का मौसा। तो देखिए, तो इस मौसम में क्या आया? 625 और ये वाला मौसम में क्या आया? 625। तो दोनों में कॉमन क्या है? 625। तो ये 625 मौसा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक माई वॉचिंग वीडियो।